दिखाना चाहता हूँ कि 939 पे मैंने मार्केट में बोला था कि बाइंग ऑर्डर ब्लॉक्स बट देयर आर टू मैनी सप्लाईज दैट वाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय, इवन सेलिंग विल नॉट गिव अ बिग टारगेट नाउ। तो अराउंड मैंने ये बोला था कि बाइंग ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग तो आया, लेकिन ये बाय कुछ खास नहीं है, कुछ खास ऐसा होने वाला है नहीं। एक ही मार्केट में चीज आज हो सकती है, जो पॉसिबिलिटी है, जो मेरे को लगता है वो यही था कि आज मार्केट सेल ऑन राइज करेगा, राइट। तो मार्केट आज सेल ऑन राइज में जाएगा, पहले राइज लेगा और फिर सेल ऑफ मार्केट क्रिएट करेगा। तो ये कुछ मेरा प्लान था। एंड आप अगर ओवरऑल सिनेरियो भी देखोगे तो हर जगह देखो यही बातें चल रही थी कि अगर आप ट्विटर वगैरह फॉलो करते हो या दूसरा कोई प्लेटफॉर्म फॉलो करते हो जहाँ ट्रेडिंग की बातें होती हैं या ट्रेडिंग की चीज़ें वायरल होती हैं, तो हर जगह यही था कि मार्केट क्रैश होगा मंडे को एंड रेड बाथ ब्लड बाथ ऑन मंडे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, न्यूज़ पे कभी ट्रेड मत करना, राइट। सेल ऑफ आएगा या बाइंग आएगा तो मार्केट में सेल ऑफ या बाइंग हवा से नहीं आएगा, मार्केट लिक्विडिटी लेगा, मार्केट ऑर्डर फिल करेगा, मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। तो मार्केट को सेटअप के अकॉर्डिंग प्रूव करने दो, न्यूज़ के ऊपर कभी मत चलो। मार्केट में पहले ही खुलते थोड़ी रेड कैंडल और पुट में मोमेंटम आया था, तो आई एम 100% एग्री। जितने लोगों ने न्यूज़ देखी होगी या जितने लोगों ने भी ये हाइप अब सैटरडे संडे को सुनी होगी, वो लोग पुट लेकर बैठ गए होंगे मॉर्निंग के अंदर ही, एंड पक्का आज उनका जो पैसा है वो गया होगा। तो मेरा प्लान तो सिंपल था भाई कि मैं तो पुट ही लूंगा आज। अब मेरे पास देखो, पहले मेरे को क्लियर करना है कि मेरे को क्या लेना है, उसके बाद मेरे को स्पॉट्स फाइंड करने हैं कि कहाँ पे मेरा मिनिमम स्टॉप लॉस बैठेगा, वहां पे मेरे को ट्रेड ले लेना है। तो आप ट्रेड देख सकते हैं। पहला ट्रेड अपना बनता है 1017 पे, जिसको एग्जिट किया गया है 1025 पे, क्वांटिटी अपनी है 30 एंड स्टॉप लॉस जो अपना गया है वो गया है 10 पॉइंट्स का। तो अपन चार्ट खोल लेते हैं। तो चार्ट खोलने के बाद एक सेकेंड, अपनी एंट्री प्राइस है 394, तो मैं 394 यहां लगा लेता हूं। तो ये हमारा पहला ट्रेड था 30 क्वांटिटी के साथ, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यूजुअली 50 टू 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैं ले सकता हूं। ये स्टॉप लॉस की अपनी लिमिट है 50 टू 70 पॉइंट्स। लेकिन मैंने एक ऐसा स्पॉट फाइंड आउट किया जहां से या तो मार्केट सेल ऑफ करेगा, और अगर उस स्पॉट का हल्का सा भी ब्रेकआउट होता है छोटे टाइम फ्रेम में, तो मैं वो ट्रेड इनवैलिड कंसीडर करूंगा और मार्केट को एग्जिट कर दूंगा। तो अगर आप 1 मिनट पे जाएंगे, राइट, तो मार्केट को जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि मैंने यहां कहीं बाय किया, यहां कहीं मैंने बाय किया था और मेरा प्रॉफिट भी अच्छा चला, राइट। थोड़ा बहुत प्रॉफिट मेरे को चला, 600-700 रुपए मैंने प्रॉफिट देखा। मेरा ये स्पॉट ऐसा था कि यहां से या तो सेल ऑफ हो जाएगा या मार्केट यहां से ब्रेकआउट कर देगी, तो बाइंग तो नहीं आएगी पर मार्केट साइडवेज हो जाएगी। वहां पे मुझे फंसना नहीं है, जैसे ही ट्रेड इनवैलिड होगा मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। तो यहां कहीं तुरंत मेरा ट्रेड इनवैलिड हो गया। अगर मार्केट को देखो जाना होता ना, तो मार्केट यहां पे सर्वाइव कर लेता, यहां कहीं सर्वाइव कर लेता, वो सेल ऑफ नहीं देता। इसका मतलब यही था कि मार्केट थोड़ा और टाइम लेगा। अगर आप टाइमिंग की इंपॉर्टेंस समझते हैं तो मेरे को क्लियर था कि इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कॉल्स लूंगा, लेकिन टाइमिंग अपने फेवर में नहीं है, तो बेटर टाइमिंग हमको और मिल सकती है। तो इस ट्रेड को पहले मैं एग्जिट करूंगा और मैं बेटर टाइम का वेट करूंगा। तो यहां पे मेरा जो ट्रेड है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अराउंड क्या बोल इसको 384, हाँ, अराउंड यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है वो इनवैलिड हो गया था। अराउंड शायद इस कैंडल पे मेरा ट्रेड इनवैलिड हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। मार्केट को यहां से या यहां से चले जाना चाहिए था, पर मार्केट नहीं गया, ट्रेड इनवैलिड हो गया और मिनिमम स्टॉप लॉस यही था। उसके बाद मेरी दूसरी एंट्री बनी जो कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी ठीक थी। तो 382 पे मैंने बाय किया अराउंड 1052 के टाइम पे। तो 382 में प्लान कर देता हूँ मार्केट के अंदर, 382 अराउंड, ये कुछ अपना एंट्री है, राइट। एंड लास्ट स्विंग का इसमें मेरा स्टॉप लॉस था। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था इसमें अराउंड 20 पॉइंट्स का ही था। तो देखो 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ, ये तो 1 मिनट का टाइम है ना, तो मैं आपको 5 मिनट कर देता हूं तो दिखेगा। तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, अराउंड 1:4 मुझे मिला। लेकिन जो मेरा टारगेट था वो ये था, 120 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था। तो मोमेंटम यार बहुत ही स्लो आया है, 120 पॉइंट का टारगेट भी बैंक निफ्टी हिट नहीं कर पाया। तो मतलब मोमेंटम तो कितना स्लो है।
120 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही माइनर सी चीज है। कई लोग क्योंकि हो सकता है कहें कि अरे 20 पॉइंट्स का एसएल था, 1/4 मिल गया। मैं भाई 80-90 पॉइंट्स कंसीडर नहीं करता हूं। मैं एटलीस्ट ट्रेड करता हूं कि मैं कम से कम नहीं तो 150 पॉइंट्स के लिए तो ट्रेड करूं। तो 150 पॉइंट्स के लिए वैसे मैं ट्रेड कर रहा था, पर कुछ ऐसा हुआ जो अपना नॉलेज है या सेटअप एक्सपीरियंस है उसकी वजह से मैंने अपना जो जो टारगेट था वो अराउंड 120 पे कर दिया था कि मैं 120 ही लूंगा, मार्केट में कैपेसिटी नहीं है। लेकिन मार्केट में इतना भी कैपेसिटी नहीं हुआ कि 100 पॉइंट्स टच कर दे। बाकी स्टॉप लॉस तो मेरा एक भी ट्रेड में नहीं हुआ है, राइट। अगर हम देखें, अगर स्टॉप लॉस जो मैं लगाता हूं, जो अपनी डेली रिस्क के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस बनता है, उसके हिसाब से अपना एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो ये अपनी पावर है प्रिसाइज एंट्री की, कि एंट्री कितना परफेक्ट आप बना सकते हो। एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कितना भी नॉलेज हो मार्केट कहाँ जाएगा, अगर आपको ये नहीं पता एंट्री कहाँ प्लेस होगी तो फिर कुछ नहीं, सब बेकार है। तो एक भी ट्रेड में अपने को लॉस नहीं हुआ, स्टॉप लॉस नहीं हुआ। हाँ, इनवैलिड हुए हैं ट्रेड। ये ट्रेड भी मेरा इनवैलिड हुआ है, राइट। ये ट्रेड मेरा इनवैलिड यहाँ कहीं यहाँ कहीं पे मेरा ये ट्रेड इनवैलिड हुआ, तो मैं इस ट्रेड से भी निकला। बाकी कुछ पॉइंट्स तो मैं इस ट्रेड में लेके निकला। तो जो मेरा प्रीवियस 10 पॉइंट्स का लॉस था 30 क्वांटिटी के साथ अराउंड 300 रुपीज का, वो रिकवर हो गया। तो ब्रोकरेज लगा ले तो ब्रेक इवन डे है ये भी। बहुत दिनों से हम ब्रेक इवन अटेन किए हुए हैं। कोई बात नहीं, लॉसेस से बेटर है। एटलीस्ट हम इस मार्केट को भी सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो जब अच्छी मार्केट आएगी तो हम रूल करेंगे। तो ये कुछ आज का अपडेट था। बहुत दिन से वीडियो नहीं आई तो मैं सोचा ये मैं डाल दूंगा वीडियो। तो आप इस वीडियो को देखें, सीखें, समझें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये बिल्कुल फ्री है, तो आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।